सत्य बौद्ध महासभा का उद्देश्य अब होगा कि महाबोधि महाविहार मुक्त करा के रहेंगे। तो भीमराव अम्बेडकर जी बैठे और इनकी तरफ से इनके सभी साथियों को मैं यही विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि वो आए, ये पवित्र संस्था इस पवित्र आंदोलन को आगे लेकर चले। और आने वाली 12 फरवरी 2026 तक हम बुद्ध वंदना करें तो भी बोध गया मुक्ति का जिक्र करें, कहीं धर्म का प्रचार करें तो महाबोधि महाविहार मुक्ति का जिक्र करें, किसी से भी धार्मिक सामाजिक चर्चा हो तो अपनी चर्चा में ये आदत बना लो कि उसमें कहीं ना कहीं महाबोधि महाविहार मुक्ति की बात जरूर आनी चाहिए। और वो बात आने लगी तो आपकी बात पूरे देश में चली जाएगी, और जब देश में चली जाएगी तो सरकार के कानों में और सुप्रीम कोर्ट के कानों में भी चली जाएगी। फिर वो रात को सो नहीं सकते चैन से, बोलेंगे अब तो मुक्त करना ही होगा, पूरे देश से करोड़ों बुद्धिस्ट एकजुट हो जाओ और महाबोधि महाविहार मुक्त करा लो। और आखिर में ये यात्रा 17 अगस्त और 2025 में दीक्षा भूमि नागपुर से शुरू की गई। किसी ने मुझसे सवाल किया कि आपने नागपुर से क्यों शुरू की गई? मैंने कहा तथागत बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, पर ज्ञान में किसी को दिया नहीं, वहां पे प्राप्त तो कर लिया पर दिया नहीं। दिया कहां जाके? सारनाथ में, क्योंकि सारनाथ की भूमि उपजाऊ थी, वहां पे तपस्वी साधक सन्यासी लोग बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। तो बुद्ध ने कहा कि जो लोग ज्ञान के भूखे उनको दिया जाए। तो इस समय भारत की सबसे शक्तिशाली सबसे मजबूत जो कड़ी है वो दीक्षा भूमि नागपुर है। और दीक्षा भूमि नागपुर से जब ये लौ लगाई जाएगी तो इस लौ की चिंगारी पूरे देश में फैलेगी। तो 17 अगस्त से शुरू हुई और ये यात्रा आज 2 सितंबर को अपने मध्य स्थान पे पहुंची है। और यहाँ हमने ये संकल्प लिया था कि हम चैत्य भूमि पहुंचकर ये संकल्प लेंगे कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, आपने 14 अक्टूबर 1956 को हमें धम्म दिया, हमारा मान बढ़ाया है। हम संकल्प ले रहे कि बाबा साहब अम्बेडकर, आपने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दिया, हमारा मान बढ़ाया है। हम आपके बच्चे महाबोधि महाविहार मुक्त करके आपको देंगे और आपका सम्मान बढ़ाएंगे। ये संकल्प ले लिया कि ये संकल्प लेके आगे की यात्रा को शुरू करेंगे। और ये यात्रा पूरे देश में आने वाली 12 फरवरी तक पूरे देश के बौद्धों को जागरूक करने का काम करेगी। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इस यात्रा को